राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ हैं। पहले हम उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जो ये घटना उदयपुर की है, इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि इस घटना में आप क्या मानते हैं कि आपकी सरकार ने अच्छा काम किया है या कोई बड़ी लापरवाही हुई है जिसको अब फिलहाल दुरुस्त करने की कोशिश लगातार जारी है? एक बात आप मानकर चलिए, अभी अच्छे बुरे सोचने का वक्त नहीं, अभी चुनौती का वक्त है। और इस हत्याकांड के बाद हम सबको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस सोच को खत्म किया जाए। राजस्थान की सरकार आगे बढ़ी, खुद मुख्यमंत्री परिवार से मिलने गए, 51 लाख रुपए का चेक उनको दिया और आर्थिक सहायता मदद देने की। लेकिन परिवार की और देश की, प्रदेश की एक ही आवाज है और मुख्यमंत्री जी की भी एक ही आवाज है, सरकार की भी एक ही आवाज है कि कन्हैया लाल को जिन लोगों ने मारा, उन्होंने प्री प्लान्ड वे में मारा। और जब हत्या हो रही थी, वो चश्मा हमारा राजनीतिक नहीं हो सकता। कंट्री को चुनौती दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को चुनौती दे रहे हैं, कोई चीफ मिनिस्टर को चुनौती दे रहे हैं, ये चुनौती हिंदुस्तान को दे रहे हैं। ऐसी सोच तो तालिबान की सोच को तो अफगानिस्तान ने नहीं माना, तो हिंदुस्तान में कैसे मान लेंगे? ये मानकर चलिए एनआईए के हाथ में अब केस आ गया, फास्ट ट्रैक अदालत में जाए और 4 दिन में इनको ठोककर फांसी पर लटकाएं तो ये सुधार होगा। ये इतनी बड़ी चुनौती, इतनी जबरदस्त हत्या कि आप बात करोगे जब मेरा। ठीक है प्रताप जी, अब देखिए, ये तो आपने अपनी बात रख दी। अब मेरे कुछ काउंटर क्वेश्चन आपसे हैं। जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं। जिस उदयपुर में यह घटना घटित हुई है, वहां पर इंटेलिजेंस का दफ्तर है, जहां पर 4 इंटरसेप्ट किया जाता है उदयपुर के अंदर में। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, वो 3 से 4 मर्तबा पुलिस के पास जाता है अपनी जान बचाने के लिए। दूसरे वर्ष से शिकायत होती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो शिकायत करता, समझाइश होती है। एक और व्यापारी उदयपुर के ही हैं, जिनका नाम नहीं बता रहा हूं सुरक्षा कारणों से, वो उदयपुर छोड़कर राजस्थान छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि आपकी सरकार पर पुलिस पर भरोसा नहीं था। आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और अब जब इस पर कार्रवाई हो रही है तो आपको ओन अप करना चाहिए कि हां, गलती हुई है हमसे? क्योंकि 17 तारीख को अजमेर में भी लोगों ने नारे लगाए थे, जिससे गिरफ्तारी आपने उदयपुर की घटना के बाद शुरू की है। 3 से 4 लोग गिरफ्तार किया है। देखिए, गिरफ्तारियां हो रही है और एक बात आप मानकर चलना, हम प्रॉब्लम यहां आ गई हम कि नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोर्ट उसको जेल भेजेंगे, कब भेजेंगे, क्या कार्रवाई, लेकिन उस सोच को लेकर आप किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते। हम घूम फिरकर राजस्थान सरकार पर आ रहे हैं। ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार का नहीं है। आपको लगता है कि राजस्थान में जो माहौल बिगड़ा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है? आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, आपको लगता है कि राजस्थान में जो माहौल बिगड़ा, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं सर, आप मंत्री हैं, प्रवक्ता भी वहां के हैं, राजस्थान में विशेष तौर पर जो माहौल बिगड़ा है, क्या नुपुर शर्मा का बयान ही जिम्मेदार है, बाकी कोई और चीज वजह नहीं है? एक बात आप मानकर चलिए, पूरे देश में जो माहौल बिगड़ा है उसमें नुपुर शर्मा का बयान इसलिए जिम्मेदार है, आपको पता है। उसके बाद रिएक्शन में सभाएं हुई, पूरे देश में सभाएं हुई, यहां भी कार्रवाई हो रही है, पूरे देश में भी कार्रवाई हो रही है। आप कह रहे हैं देश की। अब इसमें भी काउंटर क्वेश्चन है सर, बीजेपी ने बाहर निकाला ना नुपुर शर्मा को। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, आपकी बात ठीक है सर, क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ताकि अगला सवाल पूछ सकूं। पिछले 6 महीने में राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव करौली में हुआ, भीलवाड़ा में हुआ, जोधपुर में हुआ, चित्तौड़ में हुआ और ऐसे छोटे बड़े 12 जगह पर हुआ है जहां पर माहौल खराब हुआ है। और हैरानी की बात है, करौली का मास्टरमाइंड अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। तो क्या ये नुपुर शर्मा के बयान के बाद की घटनाएं या उसके पहले घटनाएं हैं? और अगर घटनाएं पहले से हो रही हैं तो पुलिस वहां खामोश क्यों थी? एक बात आप मानकर चलना, ये जोधपुर करौली जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा उदयपुर की घटना से आप मिलाकर नहीं देख सकते। मैं सांप्रदायिक तनाव की बात कर रहा हूं सर, मैं यही बता रहा हूं आपको, मेरे से आप पूरा जवाब तभी आएगा क्योंकि मैं आपको पूरी बात बता। जोधपुर 800-900 वर्ष पुराना शहर है। उसी जालोरी गेट पे राजा के टाइम पर भी इस तरह से तनाव हो जाता था। लेकिन ये तो प्री प्लान मर्डर है, चैलेंज करके आतंकवादी घटना है जो उदयपुर में हुई है, जो आतंकवादियों से भी खतरनाक है, जो चैलेंज करके कर रहे हैं। वहां पे तो वो वापस गले मिल लिए, शांति भी हो गई। वो तो घटनाएं पॉलिटिकलाइज होकर की गई जोधपुर में, करौली में, और उसमें साफ दिखाई देता है आरएसएस बीजेपी का हाथ है। लेकिन मैं उदयपुर की घटना के लिए कह सकता हूं कि इसमें कहीं कनेक्शन बाहर के हो सकते हैं। ठीक है, और ये इस वक्त बीजेपी कांग्रेस को मिलकर ऐसे लोगों को ठोकने की बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल सही बात करें, इस बात से हम भी सहमत हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, इतनी संवेदनशीलता आपकी बातों में नजर आ रही है, लेकिन जब मुख्यमंत्री वहां जाते हैं तो ग्रीन कारपेट बिछा दिया जाता है, टेंट लगा दिया जाता है, सीमेंट से वहां पर व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि जो तस्वीरें निकल कर आए वो खूबसूरत लगे और जो एसपी से लेकर छोटे बड़े नेता थे वो अपना नंबर बढ़ाने में लगते हैं। आपको नहीं लगता कि यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी जिससे बचना चाहिए था? ऐसे अधिकारी जो इस तरह की हरकत करते हैं, आपको पता कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? चीफ मिनिस्टर को यह पता नहीं
जब चीफ मिनिस्टर वहां जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं, अशोक गहलोत जी के बारे में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, वो गांधीवादी चीफ मिनिस्टर है, वो इन बातों को पसंद ही नहीं करते। जिस तरह वहां पे ग्रीन कारपेट वगैरह बिछाया गया, मैंने आज तक पे देखा, मेरे खुद को गुस्सा आया। मैंने अधिकारियों से, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या तरीका है? बेवजह ज्यादा नंबर लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नंबर लेने थे अधिकारियों को, तो उससे पहले जब ये कन्हैयालाल ने रिपोर्ट दी, उस वक्त एक आखिरी सवाल सर, आप जो बातें कह रहे हैं, अशोक गहलोत का ट्वीट है, उदयपुरी घटना में शामिल गिरफ्तारी करने के 5 पुलिसकर्मी जिसमें नाम भी डाला, उनको सम्मानित करता हूं मैं, जबकि हकीकत यह है कि उनको पकड़वाने वाले वो लोकल लोग थे जिन्होंने पनाह देने से इंकार कर दिया, जिन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। आपने एसपी पर कार्रवाई की है, आपने सचिव पर कार्रवाई की है, एसआई पर कार्रवाई की है, डीजीपी लापरवाही मान रहे हैं, एक तरफ आप सम्मानित कर रहे हैं। ये बड़ा विरोधाभास सर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। ये आप उनकी नियत पर गलत सवाल इसलिए मत उठाइए। उस वक्त मेन टारगेट था उन दोनों को पकड़ना। 2 बच्चे जो लगे चुंडावत बंधु, मैं जो ये इनाम देने का समय सर था पुलिस वालों को। बात सुनिए आप, नहीं, और पुलिस भी पीछे लगी हुई थी, आपस में उनमें संपर्क था, और पुलिस ने उस दिन तो जान लड़ाई, पुलिस ने भी उन लोगों के संपर्क से जान लड़ाई, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसे में एक चीफ मिनिस्टर चाहता है कि मेरी पुलिस का मॉरल बूस्ट करे, लेकिन जो लोग दोषी है उनके खिलाफ इन्हीं मॉरल बूस्ट करे उन पुलिस वालों का जिन्होंने जानकारी होने के बावजूद इस हत्याकांड को अंजाम होने दिया, कानों पर जो उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी को सस्पेंड नहीं किया गया सर, ट्रांसफर किया गया उनका। एडिशनल एसपी सस्पेंड हो गए, दोनों इंटेलिजेंस वाला और जो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे इंचार्ज सस्पेंड हुए हैं बहुत ज्यादा। ऐसा प्रतीत हो रहा है सर कि आपकी पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं, और आप लोग डैमेज कंट्रोल करने में ज्यादा लगे हुए हैं, बनस्पत इसके कि मूल कारणों को जाके जड़ से खत्म किया जाए। डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए नहीं है, मैं इतना कह सकता हूं, इतनी बड़ी घटना हो गई, इसका अंदाज इसी से आप लगा सकते हैं। यदि हमारे जैसे, मेरे जैसे लोग होते, मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोई डर नहीं है, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठना पड़ेगा। हर लड़ाई को बीजेपी कांग्रेस पर ले जाते हैं, और अभी भी बीजेपी कांग्रेस नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं पुलिस को लेकर सवाल पूछ रहा हूं। उदयपुर का एक व्यापारी प्रदेश छोड़कर गायब है। उदयपुर का एक व्यापारी जिसे कन्हैयालाल के साथ गिरफ्तार किया गया था, वो प्रदेश छोड़कर जा चुका है क्योंकि उसे राजस्थान पुलिस से भरोसा नहीं है। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि अपने प्रदेश को, अपने जिले को छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि पता है कि अगर वहां रहेंगे तो मार डाले जाएंगे। कन्हैया कत्ल हो गया, वो भाग गया, इसलिए बच गया। कौन भाग गया? प्रदेश का एक व्यापारी है, आप चाहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा टीवी पर, उनके जान को लेकर, इसलिए हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। आप चाहेंगे तो एडिशनली मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिलवा दूंगा। ऐसे डर के कोई भागने वाला नहीं है राजस्थान। आपकी पुलिस ने गिरफ्तार किया सर, हमारे स्थानीय संवाददाता ने रिपोर्ट की है, आज तक पर खबर चलाई है। ऐसे कायरों से डरते नहीं, मैं वहां पर होता मैं ठोक के मार देता दोनों को। कोई नहीं डरता राजस्थान में किसी से।